हैं ABPL न्यूज़ और मैं आपके साथ फिर से जुड़ गई हूँ। हिमानी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो रैली जिसका सुबह से इंतजार कर रहे थे वो रैली अब निकल चुकी है। देखिए धीरे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार लोग इस रैली में शामिल हो रहे हैं और लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं। ये रैली बुद्ध पार्क से निकलती हुई बहुत अपने मंच की ओर, कह सकते हैं अपने जो पड़ाव है उसकी ओर निकल चुकी है। हजारों की संख्या में लोग इस रैली में शामिल होने के लिए बड़े बड़े कलाकार यहाँ पहुँच चुके हैं, कई मंचों के अध्यक्ष यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ उत्तराखंड से अलग अलग जगह से यहाँ के लोग पहुँच गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लगातार लोगों की भीड़ जो है ये यहाँ पे निकल रही है। किस तरह से लगातार देख सकते हैं आप मेरे से कि हर एक उत्तराखंड का वासी जो है वो इस रैली में अपना समर्थन देने के लिए अलग अलग जगहों में पहुंचा हुआ है। यहाँ हम जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं यानी बॉबी पवार, वो भी इस रैली में पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार लोग इसमें पहुंच रहे हैं इस रैली में अपना समर्थन देने के लिए। हमारे साथ बने रहिए आप, मैं आपको एक एक अपडेट जो है वो इस रैली के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पे वो चल रहा है। आप ये देख सकते हैं लगातार लोगों की बड़ी संख्या, एक इतनी बड़ी तादाद में यहाँ के जो है वो लोग पहुँच चुके हैं। कुछ लोगों से हम यहाँ पे बात करने की भी कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको बेरोजगार संघ के अध्यक्ष की भी हम आपके उनकी बातें भी आप तक पहुँचा सके। आप ऐसे ही हमारे साथ इस रैली को कवर करने के लिए बने रहिए। लगातार देखिए आप कहाँ से आए हैं। हम अपना भू कानून का अधिकार लेके रहेंगे और हम मूल निवासी हैं। हमें 2020 में कोरोना आया था, हमें प्रवासी बताया गया, इस राष्ट्रीय पार्टी ने हमें प्रवासी बताया था। हम उत्तराखंड के प्रवासी कहाँ से होंगे? हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ के निवासी हैं। जय उत्तराखंड। तो देख सकते हैं कि आप लगातार लोग आक्रोशित भी हैं और लगातार अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। आप मेरे पीछे आगे भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है बहुत सारी महिला जो शक्ति है वो भी इस रैली में है। उन लोगों से भी बात कर लेते हैं हम कि क्या कुछ है। हेलो मैम। हेलो, मैं हूँ योगिता बनोला, सामाजिक कार्यकर्ता। इस समय हमारा मूल विषय है बस भू कानून, मूल निवास 1950 और कुछ नहीं, ना पॉलिटिक्स ना कुछ, एकजुटता, मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून। मेरा मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है वो जल्द से जल्द ठोस कदम उठाएं और जो भी हमारे उत्तराखंड में घुसपैठी आए हैं उन लोगों को यहाँ से भगाएं और जो यहाँ के मूल निवासी है उनको मूल निवास मिले। जय उत्तराखंड। देखिए आप लगातार मेरे पीछे देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कि इस रैली को समर्थन देने के लिए लगातार पहुँच रखे हैं। अभी भी लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आगे भी बहुत सारे लोग रैली कर रहे हैं, छोटी छोटी टुकड़ियों में। देखिए कुछ लोग। मैं शंकर लाल दिव्या समिति बड़े अध्यक्ष मैं कहना चाहता हूँ, एक तरह हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं और दूसरी तरफ इसको भाई राजू को सौंप रहे, ये कैसा इंसाफ है। माननीय प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि हमारा अधिकार हमें क्यों नहीं जाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि 70% आरक्षण बेरोजगार को उत्तराखंड के निवासी को दिया जाएगा और आपसे बाहर से भर्ती कर रहे हैं और भर्ती में घोटाले हो रहे हैं, इसका कौन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, आप भी तो पहाड़ी हैं, आप भी तो उत्तराखंड के, फिर पहाड़ियों को क्यों से दिया जा रहा है। इसलिए आज जो हम रैली कर रहे हैं सरकार को जगाने के लिए करें और आपके चरण के बाद कहना चाहते हैं कि बहुत सरकार तक पहुँचेगी और सरकार जागेगी और हमें हमारा अधिकार मिलेगा जिसके लिए हमने उत्तराखंड बनाया था। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो देखा आपने किस तरह से, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार जो पुलिस फोर्स भी है वो यहाँ पे तैनात है इस रैली को कवर करने के लिए। हमारे पीछे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे इस रैली को समर्थन देने के लिए, देखिए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस रैली को कवर करने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए। आइए हम वहाँ भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। आइए उन लोगों से भी बात करते हैं कि क्या कुछ है इस चीज को लेकर। भू कानून को लेकर के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी मांग करती है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून होना चाहिए और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो 2018 में जो कानून लाया गया था वो कानून रद्द होना चाहिए और बंदोबस्ती लागू होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी उत्तराखंड जो है 24 वर्षों के बाद भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है और ये मूलभूत समस्याओं का समाधान एक ही है कि भू कानून लागू होना चाहिए हिमाचल की तर्ज पर या 371A के तर्ज पर हमें भू कानून मिलना चाहिए। ये हमारी केंद्र सरकार से मांग है। जैसे नॉर्थ ईस्ट को संरक्षित किया गया है उसी प्रकार से जैसे हिमाचल को संरक्षित किया गया है
उसी प्रकार से उत्तराखंड को भी भू कानून के आधार पर यहाँ की जल जंगल जमीन को संरक्षित करना चाहिए, नहीं तो हमारा हिमालय नहीं बचेगा। जिस हिमालय की बात करते हैं, जिस गंगा की बात करते हैं, जिस यमुना की बात करते हैं, वो जब तक हमें भू कानून नहीं मिलता है तब तक हम इसको संरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ सिर्फ लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे जो भू कानून है वो लगातार उन्हें मिलना चाहिए। इसी रैली में जो वो है बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है बॉबी बाबा, वो भी मौजूद है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ है। देखिए आप मेरे पीछे देखिए कि इस बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार लोग मौजूद हैं जो कि इस रैली का लगातार समर्थन कर रही है। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। देखिए आप मेरे पीछे कुछ जो युवा कह सकते हैं कि वो लोग भी मौजूद हैं। आइए उन लोगों से जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस चीज को लेकर, इस बाइट क्या कुछ कहेंगे इस भू कानून को लेकर। मैम कहने को तो बहुत कुछ है, आप भी जानते हैं, जनता भी जानते हैं। सिर्फ अंतर इतना ही है कि जान के भी और देख के भी आंख बंद कर रही है। तो हम तब तक नहीं छोड़ेंगे और हम इस सरकार को भी जब यहाँ से भगाने का काम करेंगे। अगर पहाड़ के बारे में और उत्तराखंड के बारे में हित में नहीं किया तो हम इस सरकार चाहे कोई भी आए सत्ता विपक्ष, हम इनकी जड़ उखाड़ देंगे। हमें चाहिए भू कानून और भू कानून सख्त, 1 इंच भी हम लोग बोल नहीं चाहते उसमें। उन मूल निवास 1950 कट ऑफ डेट 1950 और गैस एंड राजधानी अगर तुमने नहीं बनानी थी तो हाँ बिल्डिंग क्या बनाई? ये मैं पूछो, बताओ क्यों बनाई बिल्डिंग वहाँ? अगर तुमने राजधानी नहीं बनानी थी तो बिल्डिंग क्या बनाई? उसके बाद ठोस कल्याण बोलते हो, कल्याण नीति 250 आदमी आपके आंकड़े हैं और दिन बाहर से जा रहा है और बाहर से आ रहा है। जनसंख्या कैसे बढ़ी? क्या नीतियाँ हैं तुम्हारी? बोलते हो कल्याण नीति बना रहे हैं और जिस राज्य आंदोलनकारियों के कारण आपको ये कुर्सी मिली है, ये हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे ही हैं, क्या करें, पहाड़ी है वो तो हमारा ही है। मुख्यमंत्री बना जो विधायक, एक ग्राम प्रधान बनने का औकात जिसकी नीति, आज वो मंत्री बने हैं। किसकी बदौलत बने हैं? बताइए मुझे, आप बताइए किसके बदौलत बने हैं? हम नई पीढ़ी हमारे लिए क्या रहेगा? अगर हमारी जमीन हमें ही नहीं मिलेगी तो हमारे लिए क्या रहेगा? हम पहाड़ी कहाँ जाएंगे? हम युवा कहाँ जाएंगे? हम दर दर भटकेंगे। फिर अगर हमें हमारी ही जमीन नहीं मिलेगी तो हमें चाहिए भू कानून। जैसा कि उन्होंने बोला कि सरकार हमारी है भी पहाड़ी, लेकिन उसके बाद भी हमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। लेकिन इसकी मजबूरी है कि चाहे सरकार बीजेपी की, चाहे लोग हमारे हो, लेकिन चाबी दिल्ली में ही है। अगर एक माँ का बेटा एक पहाड़ में, एक दिल्ली में, अगर माँ बीमार होती तो पैसा कौन कमाएगा? जो पहाड़ में रह वही तो कमाएगा। दिल्ली वाले तो अपना पैसा कमाएगा, तो वही बात है। तो देखा आपने किस तरह से लगातार लोग क्या है कि लगातार जो कहते हैं युवा भी आक्रोशित है। लगातार वो मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि यहाँ पे क्या कुछ है। यहाँ पे लोगों का लग रहा है कि युवा जो है वो भी लगातार संघर्ष कर रहा है। लगातार लोगों का कहना है कि लगातार लोग कानून की मांग कर रहे हैं, लगातार काफी आक्रोशित कह सकते हैं। कुछ दिन पहले देहरादून में भी इसी तरह का कह सकते हैं नजारा देखने को मिला था, जहाँ पर पूरा देश, पूरा प्रदेश जो है वो यहाँ पे कानून को लेने के लिए तैयार था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस कानून की मांग कर रहे हैं। लगातार लोगों का कहना है कि हमें ये मान चाहिए और इस बार उन लोगों ने ठान ली है कि चुनाव से पहले ही इस कानून को उत्तराखंड में अपना हक उत्तराखंड के वासी मांग के रहेंगे। ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ इसी तरह आगे इस वीडियो में बने रहिए और हमारे देखिए आप मेरे पीछे की कितनी बड़ी संख्या में लगातार लोग इस रैली से जुड़ रहे हैं और लगातार इस रैली को अपना समर्थन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे लगातार इस रैली को समर्थन देने के लिए पहुंची हुई है। उन लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? हम ये है मूल निवास और भू कानून की लड़ाई जो है हम लड़के रहेंगे, रोड पे लेटेंगे, मरेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अपने अधिकारों का, अपने हक हकूक के लिए हम आगे आएंगे, रोड पे अपनी जान देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये रैली जो है अभी शुरुआत है। अभी देहरादून में एक रैली हुई थी 24 दिसंबर को, उसके बाद अब जो रैली यहाँ है, इसके बाद आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे हम, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले। अब सारा मूल निवास हमारा भू कानून सारा हमारा ठप हो गया है उत्तराखंड के अंदर। क्या पाया? 23 साल हो गए, 23 साल हमारे उत्तराखंड को बढ़ते हुए हो गए। क्या मिला? बच्चे रोड पे, बूढ़े रोड पे, भविष्य रोड पे, सारा रोड पे आया है। कोई भी कुछ भी हमारा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई आगे लड़ते रहेंगे, चाहे जान जाएंगे हम। आगे नए बच्चों का भविष्य है, इस भविष्य के लिए हम रोड पे आएंगे। जिंदा सब कुछ हम अपना निछावर कर देंगे। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे कुछ और महिलाएं नमस्कार
नमस्कार मैम। क्या कहेंगे भू कानून? मैम भू कानून हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए हम इसमें पूरी लड़ाई लड़ेंगे और अपना अधिकार पाके रहेंगे। हमारे लिए नहीं, हम लोगों का जीवन आधा हो चुका है, लेकिन हमारे नन्हे बच्चों का, जिनके लिए उनका भविष्य है, वो बिल्कुल भी पीछे की तरफ जाएगा। अगर ऐसी रहा तो हमारा समाज कहाँ चले जाएगा। बाहर के लोगों को राजनीति करके और अन्य कारणों से यहाँ प्रवेश करके यहाँ अपना स्थायी निवास बना के यहाँ के स्थायी निवासी हो गए, और वो भी स्थायी निवासी और हम भी स्थायी नहीं। हमें मूल निवास चाहिए, हम मूल निवास के हैं, जैसे पूरे भारत में लागू है मूल निवास, तो हम उत्तराखंड में भी मूल निवास चाहेंगे। हम इस चीज से वंचित क्यों? हमें चाहिए मूल निवास भू कानून। तो देखा आपने किस तरह से महिला शक्ति भी इस पूरी रैली में समर्थन देने के लिए बड़े ही जोश के साथ मौजूद है। यहाँ पे देखिए, आपको कुछ देर के लिए यहाँ पे रैली को ठहराया गया है। आप देखिए कि आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है इस रैली में। क्या ये रैली इतनी सफल हो पाती है? और आगे भी लोगों का कहना है कि ऐसे ही जो रैली है वो आगे भी ऐसे बरकरार रहेगी। अगर आज यहाँ पे इनको इनके कहते इनकी मंजिल नहीं मिली, तो आगे भी लगातार इसमें जो है वो रैली पहुँचती रहेगी। सर, आप इस क्या कहेंगे इस सब चीज़ को? देखिए, ये जो लड़ाई है, ये अब ऐसी लड़ाई बन चुकी है, अस्तित्व और अस्मिता को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। और हमारे लोगों को प्रदेश की जो विरोधी ताकतें हैं, प्रदेश विरोधी ताकतें, उन्हें पहचानना पड़ेगा। वो विरोधी ताकतें अधिकारियों के रूप में हो सकती है, वो विरोधी ताकतें राजनेताओं के रूप में हो सकती है, वो विरोधी ताकतें राजनीतिक दलों के रूप में हो सकती है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर अनेकों राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों या उनके नेताओं द्वारा बयानबाजी की जा रही है, जिस प्रकार से कल ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने बयानबाजी की कि आंदोलन में दिखने वाले लोग माओवादी हैं, तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि जब राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, क्या वो लोग भी माओवादी थे? ये सरासर हमारे शहीदों का अपमान है, ये सरासर हमारे आंदोलनकारियों का अपमान है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों ने जब तक प्रदेश विरोधी ताकतों को नहीं पहचाना, तब तक हम इस लड़ाई में अधूरे हैं, तब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। जिस दिन हमने प्रदेश विरोधी ताकतों को पहचानना शुरू कर दिया, उस दिन हम इस लड़ाई को जीतेंगे भी और अपना भू कानून और मूल निवास लेकर भी रहेंगे। मतलब आगे भी अगर आज सफलता नहीं मिली तो आगे भी ये लड़ाई आगे बिल्कुल। देखिए, ये लड़ाई काफ़ी लंबे समय से चल रही है और हम देहरादून में 2 रैलियाँ हो चुकी है, दिल्ली में रैली हुई, हल्द्वानी में हुई, प्रदेश के छोटे छोटे कस्बों में, प्रदेश के छोटे छोटे शहरों में रैलियाँ हुई। तो लगातार रैलियों के माध्यम से अपने लोगों को जगाया जा रहा है, उनको आह्वान किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये धीरे धीरे हमारे लोग अपने प्रदेश की जो विरोधी ताकतें हैं उनको पहचान रही है और इस लड़ाई में हमारी जीत होगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, जिन्होंने बताया, जिन्होंने इस पूरी महारैली को कह सकते कि पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी रैली हुई है उन सभी को एक नया जोश देने का काम किया है। तो आपने आज की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पूरे उत्तराखंड में भू कानून को लेकर रैलियां निकाली जा रही है। उसी तरह आज हल्द्वानी की बारी थी और हल्द्वानी में भी एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे रैली को समर्थन देने के लिए पहुंचे। इसमें बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, जिनकी बात भी हमने आपको सुनवाई, उत्तराखंड कलाकार भावना चौफाल हो गया, उत्तराखंड मंच के कई सारे अध्यक्ष हो गए और बहुत सारे युवा, बच्चे और बूढ़े, सब महिला, सभी ने इस रैली को अपना समर्थन दिया है। और अब जाकर जो ये रैली है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, जहाँ पर ये गोलजू मंदिर में यहाँ पे अर्जी लगाने के लिए बॉबी पवार हो गए, समस्त जितने भी लोग यहाँ समर्थन के लिए पहुँचे वो पहुँच चुके हैं। और लगातार यहाँ से उन लोगों की मांग है कि लगातार उनको भू कानून दिया जाए, उनको मूल निवासी बनाया जाए और किसी भी तरह के उनका इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि किस तरह से कई लोग ऐसे थे जो आक्रोशित भी थे और लगातार जो युवा है, पूरा जो उत्तराखंड वासी हैं, वो लगातार उत्तराखंड वासी लगातार जो है वो अपने लिए कानून की, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन लोग बॉबी पवार का कहना भी था कि अगर ये आज सफलता नहीं मिलती तो आगे भी इस तरह की रैली पूरे प्रदेश में लगातार निकाली जाएंगी। जैसे देहरादून हो गया, उसके बाद भी कैसेड़ हो गया और हल्द्वानी में जाके महारैली निकाली गई और आगे भी इसी तरह की रैलियाँ जो है उनके द्वारा निकाली जाएंगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मैं हिमानी अपने कैमरा पर्सन लावांश के साथ हल्द्वानी से।